जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मैस्त्री स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। साथ में जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, ये पीडीएफ आपको ऐप पर, हिंदुस्तान नॉलेज ऐप पर नोट सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ उम्मीद बैच में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज ऐप। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, तो वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद बैच एक नई शुरुआत में आपको मिलेगा क्या क्या, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में आपकी डाउट क्लासेस होंगी। ये सारे फीचर्स आपको जो है इस उम्मीद बैच में देखने को मिलेगी। इसको आपको एक्सेस कैसे करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको कोर्स को परचेज कर लेना है। कोर्स का प्राइस रहेगा ओनली 199 रुपीज़ में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, पर्सनल गाइडेंस, डाउट क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको जो है ओनली 199 रुपीज़ में मिल रही हैं। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द ज्वाइन करने, हो सकता है इसका प्राइस आगे बढ़ भी सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करें, ध्यान रखेंगे ये आपका ऐप का लोगो रहेगा और आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को ही डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है और सबसे सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिसका आंसर सबसे पहले आ जाएगा उसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे। आपको ऑप्शन दिए गए थे 28, 29, 36, 15। यहाँ पर ऑप्शन ये तो क्लियर है कि ऑप्शन ए और बी दोनों में से कोई एक होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा और इसके बाद है चंबल। तो जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भांगड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है, यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग, इसके बाद कामसेड सुरंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चेनानी नैसारी सुरंग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बचेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंधु शब्द से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। सर जॉन सोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अर्ल कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इसके बाद श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, अन्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभा कृपलानी। क्या हो जाएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इसके बाद है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश बनर्जी, इसके बाद अन्य। तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, जीवी मावलंकर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार, विमला देवी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। क्या हो जाएगा, मीरा कुमार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, यानी भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं। 3:2:1, 2:2:1, 1:1:1, अन्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1:1:1। इसका मतलब क्या है, जितना लंबी हरी पट्टी होगी उतनी पट्टी केसरिया, उतनी पट्टी सफ़ेद होगी। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। ताकत और साहस, शांति और सत्य, विकास और उर्वरता, अन्य। तो राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है, ताकत और साहस को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, सफ़ेद, हरा रंग, गहरा केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा रंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गहरा केसरिया रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। 2:2, 2:3, 3:2, 1:2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है। विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का। इसके बाद है अन्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सफ़ेद पट्टी का रंग होता है वो शांति और सत्य को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य को, विकास और उर्वरता को, शांति और सत्य को, अन्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकास और उर्वरता को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तोता, मोर, हंस, बुलबुल। तो ये सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है नीम, चंदन, बरगद, अशोक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बरगद, यानी भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रगान है वंदे मातरम, जनगण मन। इसके बाद है, सारे जहां से अच्छा, ए और बी। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जनगण मन। अगर राष्ट्रीय गीत पूछता तो वहां पर हो जाता वंदे मातरम। इसके बाद है, भारत की राष्ट्रीय नदी है कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है गंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है मछली, कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे घोड़ा, बाघ, हाथी, गाय। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, क्या है? बाघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, ऑप्शन दिया गया था वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है सेब, आम, अनानास, नारियल। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? तो आप लोग आंसर में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सिंपल है, आम होगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। तो यहाँ पर हमने कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।